आरएससी का जो चैप्टर 3 का लेक्चर आपका है न्यूमेरिकल का, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चंस का लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों को मिला करके जो बनेगा उसको हम यहाँ बताते चलेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 3 लेक्चर 1 यहाँ हम लिख चुके हैं, देख लेंगे आप लोग। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। ठीक, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल या वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, सिस्टम या साइकिल कहने का मतलब ये है, दोनों में कोई भी चीज़ पूछे लिखना आपको वही है, चाहे सिस्टम बोल दे चाहे साइकिल बोल दे। ठीक, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ सिस्टम आ गया है कैसे लिखें, सर यहाँ साइकिल आ गया है कैसे लिखें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, क्वेश्चन बनता है सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1, VAS क्या है, VAS क्या है समझाइए। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या है समझाइए, या इसी को ये भी बोल सकते हैं, इसके कार्य सिद्धांत, इसके कार्य सिद्धांत बताइए, कार्य सिद्धांत बताइए। ठीक, या पूछे कि VAS क्या है इसको बताइए या समझाइए, या फिर इसके कार्य सिद्धांत बताइए। आंसर एक ही है, सेम ही है, सब बता ही चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बनता है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो ये बनता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कौन कौन से अवयव या अंग प्रयोग किए जाते हैं बताइए। कौन से अंग प्रयोग किए जाते हैं उनको बताइए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो ये बनता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आपका जो सिस्टम होता है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं कि जो सिस्टम होता है उसमें जो चीज़ें यूज की जाती हैं, जैसे एब्जॉर्बर, लिक्विड पंप, प्रेशर रिड्यूसर, जनरेटर, ठीक को बताइए। देखिए यहाँ पे अंग और अवयव दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए अंग अवयव तो सेम है, मतलब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि VAS में जो अवयव आपके प्रयोग किए जाते हैं उन सबको बताइए, पूरा आपको टोटल बताना है। ठीक, VAS में जो हम बताएं आपको, एक रिप्लेसमेंट होता है, कहने का मतलब VCC से VAS में एक रिप्लेसमेंट होता है जो इन चीज़ों के द्वारा होता है। देखेंगे अगर इसके जगह पे हम कंप्रेसर लगा देंगे, सब पता है आपको, केवल कंप्रेसर को हटा करके इन सब चीज़ों को लगा करके कंप्रेसर का जो कार्य है उसको पाने के लिए हम ये करते हैं। ठीक, तो ये भी कह सकते हैं कि VAS में, VCC में इसको ऐसे कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे हमें लगता है। यानी कि जो अलग से अंग लगते हैं VCC में कंप्रेसर के स्थान पर VAS में, वो कौन कौन से हैं उन सबको आप बताइए। तो एब्जॉर्बर, लिक्विड पंप, रेक्टिफायर भी होता है, और एक होता है आपका जनरेटर। ठीक, रेक्टिफायर वाला जो होता है उसका अलग क्वेश्चन बनता है। इस रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ऐसे करके बनता है। ठीक, एक सवाल और बनता है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा बनता है कि जो आपका VAS है, VAS में और VCC में अंतर बताइए। देखिए जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आपको हल्का सा भी मतलब ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ से पूछा जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन सर हम पढ़ें कि ना पढ़ें, ऐसा हल्का सा भी वो नहीं करना है। जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो सब क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए।
और अगर आपको नहीं लग रहा है कि सर हम कहीं पे छूटा हुआ है, मेरा नहीं आ रहा है सर, मेरा का मतलब पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, एक लोग की बात नहीं की, एक लोग का छूटा है तो फिर चलेंगे बताने। जो लोग नहीं आए उनके लिए नहीं, जो लोग रेगुलर क्लास करने वाले थे उनकी बात कर रहे हैं। जो क्लास किए हैं फिर भी उनको लगा कि सर यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, हमें समझ में नहीं आया, दोबारा सर बता दीजिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दोबारा बताने की, ठीक, और बताएंगे भी। और जहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा है और वो चीज़ हमें नहीं आ रही है, तो एक बार दोबारा उसका वीडियो बना दीजिए, दोबारा उसका वीडियो भी बनाएंगे, ठीक ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको करते हुए चलना है, इससे कोई प्रॉब्लम आगे आपको ना हो, ठीक। अब पांचवा सवाल जो बनता है आपका, वो पांचवा सवाल ये बनता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, ठीक, अमोनिया वाटर का जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका क्या क्या प्रयोग है वो आपको बताना है, ठीक ना। एब्जॉर्बर और अमोनिया एब्जॉर्बर जनरेटर इन सब चीज़ों के बारे में तो बताना ही है, साथ में ये भी ऐसे पूछता है तो उसको भी आप क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। और एक सवाल अंतर का हो गया। अंतर के बाद जो है एक सवाल जो पूछता है आपका, देखिए इलेक्ट्रोलक्स वाला और सोलर वाला सिस्टम जो हम आपको बताए थे, देखिएगा इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम, सोलर वाला रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो होता है आपका, वो कैसे काम करता है उसको भी हम बता चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो वहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रोलक्स वाला और कौन सा, सोलर वाला। तो लिख लीजिए, लिखना चाहें तो पांचवा सवाल, इलेक्ट्रोलक्स एवं सोलर, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलक्स एवं सोलर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को बताइए या समझाइए, सोलर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को बताइए या समझाइए, ठीक। एक सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सब लोग समझ ही गए होंगे जब मोस्ट बोलते हैं तो क्या, COP ऑफ VAS क्या है, क्या है सूत्र को भी बताइए। सबसे पहले आप COP बताएंगे इसकी, कि इसके COP में कौन कौन से पद भाग लेते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक। हम आपको बताए ही हैं कि इसमें आपका QE/W इंटू W/QG करके COP ऑफ कार्नोट साइकिल इंटू COP ऑफ कार्नोट साइकिल इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी और भी, यानी कि रिवर्स कार्नोट और कार्नोट साइकिल दोनों की इफिशियंसी का गुणा जो है वो करके हम निकालते हैं, ठीक। तो जब गुणा करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, गुणा करने पे हमारे पास एक सूत्र मिलता है,